ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 55 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में गुरु ग्रह के बारे में जानेंगे। गुरु ग्रह किन किन चीज़ों का कारक है, गुरु से कौन कौन से योग बनते हैं और गुरु के मंत्र, दान और उपाय, इन सब के बारे में जानेंगे। गुरु ग्रह को बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। गुरु की स्वराशि धनु राशि है और मीन राशि है, और उच्च राशि कर्क राशि है, और गुरु की नीच राशि मकर राशि है। गुरु की दिशा उत्तर दिशा होती है, और गुरु की जो देवता है वो शिव है। गुरु का रंग है पीला, और गुरु का धातु है सोना, और गुरु का रत्न है पुष्कराज, और गुरु का वार है गुरुवार, जिसे बृहस्पतिवार भी कहते हैं, और गुरु की वनस्पति हल्दी वनस्पति है। गुरु विवेक, बुद्धि, सही समय पर सही निर्णय लेना, इन सब के कारक है। अनेक प्रकार के ज्ञान, वस्तु विशेष के बारे में, जीवन जीने का ज्ञान, आध्यात्मिक प्रगति करना, शास्त्रोक्त ज्ञान होना, विद्या प्राप्त करना, इन सब को गुरु से देखा जाता है। गुरु नीच राशि में होता है तब शिक्षा में रुकावट आती है, और गुरु जिस जिस चीज़ों का कारक है, जैसे विवाह का कारक है, धन का कारक है, भाग्य में कारक है, तो उनमें भी रुकावट आती है। 12वें भाव में गुरु बैठा हो तो बार बार विदेश जाने के योग बनते हैं। गुरु से धन की स्थिति देखी जाती है, धन में उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जाती है। जमा पूंजी का विचार गुरु से करते हैं। संतति, पुत्र संतति गुरु से देखते हैं। पुरोहित, पूजा पाठ, मंत्र इत्यादि सीखना और सिखाना गुरु से देखा जाता है। और शरीर में चर्बी का विचार यानी कि मोटापा बढ़ना भी गुरु से ही देखा जाता है। भाग्य अच्छा है तो तप साधना का फल अच्छा मिलता है। अगर भाग्य बुरा है तो तप साधना आधे में ही छोड़ दिया जाती है कि वह छोड़ने के योग बनते हैं। भाग्य का कारक गुरु है। प्रतिष्ठा, अच्छी बुरी किसी भी प्रकार का अभ्यास सीखना और सिखाना, अच्छा मैनेजमेंट, प्रबंधक, MBA, बैंक इत्यादि के बारे में जाना जाता है। प्रजा का विचार गुरु से करते हैं। परिवार, दीक्षा, मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा, मांगलिक कार्य का होना, मांगलिक कार्य में भाग लेना, ये सब गुरु से देखा जाता है। दादाजी के बारे में गुरु से देखा जाता है। बड़े भाई के बारे में भाषा और व्याकरण, ज्योतिष, कर्मकांड, पुरोहितगिरी, मृत्यु उपरांत गति। 8वें भाव का गुरु स्थिति, मृत्यु उपरांत गति प्राप्त होती है। अगर 8वें भाव में गुरु है तो शुभ होता है। घर, गाड़ी, भूमि का सुख, रोग प्रतिकारक शक्ति। कुंडली में गुरु अशुभ होता है तो पिछले जन्म में मंदिर के पुजारी के साथ बैर था, दुश्मनी थी, ऐसा जाना जाता है। सभा अध्यक्ष, दान पुण्य करने का काम, सहानुभूति, दया दिखाना, शरीर के अंगों में नितंब, यकृत, लीवर का विचार गुरु से किया जाता है। 6वें, 8वें, 12वें भाव में गुरु जॉन्डिस, पीलिया रोग देता है, कफ प्रकृति होती है। कुंडली में गुरु जिस भाव में बैठा होता है उस भाव का नाश करता है, और गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित शुभ फल प्रदान करता है, व्यक्ति को मिलते हैं। गुरु 6, 8, 12 भाव में अशुभ होता है, परंतु मकर, कुंभ राशि में होता है तो भाव हानि करता है। बाकी की राशियों में होता है तो अशुभ प्रभाव में कमी आती है। कुंडली में गुरु शुभ भाव में बैठा है और कारक भाव में बैठा है, यानी पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव, इन भाव में गुरु शुभ और कारक होता है। गोचर का गुरु कुंडली के गुरु से भ्रमण करता है तो संबंधित भाव के शुभ फल मिलते हैं। उसी प्रकार गुरु मारक राशि में अशुभ स्थान में हो तो गोचर का गुरु कुंडली के अशुभ गुरु से गोचर करता है तो उस भाव से संबंधित अशुभ फल मिलते हैं। कुंडली का गुरु अंश बल में कमजोर है तो उसके शुभ और अशुभ प्रभाव में कमी आती है, और गुरु की स्थिति नवमांश कुंडली में देखना जरूरी होता है। गुरु अगर संतति भाव से संबंध बनाता है 5वें भाव से
गोचर करता है तो उस भाव में अगर मकर राशि होती है तो उस भाव की हानि होती है। अगर मकर राशि को कुंभ राशि के छोड़ के अगर गुरु वहाँ पर स्थित है तो उसके प्रभाव में वो बढ़ोतरी करता है। और 5वें भाव पर गुरु की दृष्टि, भाग्य भाव में गुरु बैठता है तो उसकी 9वीं दृष्टि पड़ती है, लग्न भाव में बैठता है तो उसकी 5वीं दृष्टि पड़ती है, और लाभ भाव में बैठता है तो उसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है। तो दृष्टि से संतति का सुख मिलता है, शिक्षा का सुख मिलता है, और प्रेम प्रसंग होता है तो उसमें सफलता मिलती है। और भी जो पंचम भाव से जो जो संबंधित चीज़ें देखी जाती है उस सब में गुरु से लाभ होता है। उसी प्रकार अगर गुरु लग्न भाव में बैठा है तो लग्न भाव में अगर मकर राशि और कुंभ राशि को छोड़ के और किसी राशि में बैठता है तो वो शुभ फल देता है। और गुरु की जो अपनी राशि है धनु राशि, मीन राशि, उसमें बैठ के वो शुभ फल देता है। उसकी उच्च राशि कर्क राशि है, कर्क राशि में बैठकर भी शुभ फल देता है। और बाकी की राशियों में जैसे फल देता है तो गुरु की स्थिति उसके अंश से देखी जाती है। अगर अंश बल में वो मजबूत है तो वो प्रथम स्थान के भी शुभ फल देगा, और उसकी जो पहली दृष्टि है 5वीं पंचम स्थान पे पड़ती, वहाँ से संबंधित चीज़ों में भी सुख प्रदान करेगा। 7वीं दृष्टि उसके सप्तम भाव पे पड़ती है तो सप्तम भाव से संबंधित चीज़ों से भी उसे लाभ मिलेगा। और तीसरी दृष्टि नवम जो भाग्य भाव पे पड़ती है तो भाग्य से संबंधित जो जो चीज़ें मिलनी है उस सब चीज़ों का सुख प्राप्त होता है। प्रथम भाव में गुरु बैठता है तो इंसान का मोटापा बढ़ता है, उसके मोटेपन में वृद्धि होती है, इनकी क्षेत्रफल बढ़ता है। और गुरु दूसरे भाव में होता है तो वो धन में वृद्धि करता है। तीसरे भाव में पराक्रम में वृद्धि करता है, गुरु की स्थिति पर निर्भर करता है। पर चौथे स्थान में काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है तो चौथे स्थान में भी गुरु अच्छा फल देता है। 5वां स्थान में राशि के अनुसार फल देता है। कुंभ और मकर राशि में होता है तो स्थान का भाव का नाश होता है। षष्ठ में जब गुरु बैठता है तो अच्छे फल देता है, परंतु वो मकर और कुंभ राशि का ना होना चाहिए, बाकी के राशियों का होता है, क्योंकि 5वीं दृष्टि उसकी कर्म भाव पे पड़ती है, 7वीं दृष्टि उसके 12वें भाव पे पड़ती है, और 9वीं दृष्टि उसकी धन भाव पे पड़ती है। तो ये दृष्टियों से जातक को उसको शुभ परिणाम मिलते हैं। गुरु सप्तम में होता है तो यहाँ का वो कारक है। महिला की कुंडली में गुरु उसके शादी विवाह के लिए देखा जाता है। गुरु का भ्रमण सप्तम भाव से होता है तो जिस भी व्यक्ति की शादी होने वाली होती तो गुरु उसको मददगार होता है और गुरु की सहायता मिलती है। गुरु अष्टम में होता है तो अष्टम भाव जो सभी गुप्त चीज़ों का देखा जाता है, गुप्त धन का, रहस्यमय चीज़ों का, रिसर्च का, खोज का, तो गुरु उसमें रुचि बढ़ाता है और उम्र भी लंबी बनाता है, लंबी उम्र का वरदान मिलता है। 9वें भाव में गुरु होता है तो 9वें भाव में गुरु कारक होता है, भाग्य से संबंधित सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। 10वें भाव में गुरु होता है तो केंद्र में होता है तो उसकी 5वीं दृष्टि वाणी पे होती है, 7वीं दृष्टि सुख स्थान पे होती है चौथे, और 9वीं दृष्टि 6वें भाव पे होती है। तो ये तीनों भाव के सुख मिलता है और कर्म क्षेत्र में वृद्धि होती है। 11वें भाव में गुरु जब होता है तो गुरु वहाँ का कारक ही है, तो कारक जहाँ पर है तो उसमें वृद्धि करता है, परंतु मकर और कुंभ राशि हो तो प्रभाव में थोड़ी कमी आती। गुरु 12वें भाव में होता है तो 5वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पे पड़ती है, 7वीं दृष्टि 6वें स्थान पे पड़ती है, और 9वीं दृष्टि मृत्यु स्थान पे पड़ती है। तो 5वें दृष्टि से घर के सुख में वृद्धि होती है। 12वें भाव से 7वें दृष्टि रोग रिपु ऋण के घर में पड़ती है तो उनसे उसमें सहूलियत राहत मिलती है। और 9वीं दृष्टि रहस्यमय चीज़ों से, गुप्त स्थान से और मृत्यु स्थान पे पड़ती है तो वहाँ से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृतमय होती है। इस प्रकार पहले भाव से लेकर 12 भाव तक गुरु जिन जिन चीज़ों का कारक है उनमें वृद्धि करता है, और जिन जिन में शुभ होता है तो उनके शुभ फल मिलते हैं। गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि शुभ फल देती है। अशुभ भाव पर दृष्टि शुभ फल देती है। भाव में स्थित ग्रह पर दृष्टि होने से ग्रह की वृद्धि होती है, शुभ परिणाम मिलते हैं। गुरु जिस भाव में बैठा है उसके परिणाम शुभ देता है, और जिस भाव का कारक है उस भाव के परिणाम शुभ देता है। भाग्य भाव और व्यय भाव के शुभ परिणाम देता है गुरु के, क्योंकि वो भाग्य का और व्यय भाव का
कारक उसकी अपनी राशियां हैं काल पुरुष की कुंडली में। गुरु के शुभ फल के लिए गुरु शुभ बलवान होना चाहिए। 9 ग्रह में गुरु मंत्र का कारक है। गुरु स्वर्ण, वित्त, कानून, धर्म, मंत्र, संस्कार गुरु से देखे जाते हैं। शरीर में पाचन तंत्र, आयु की अवधि। गुरु 5 तत्वों में आकाश तत्व का अधिकारी है, अधिपत्य है उसके पास। प्रभाव व्यापक है। महिलाओं के लिए विवाह के लिए गुरु देखा जाता है। अशुभ गुरु के लक्षण संस्कारहीन, विद्या धन प्राप्ति में बाधा, बड़ों का सहयोग न मिलना, पाचन तंत्र में बिगाड़, संतान की समस्याएं, बड़ों का आदर न करना, निचले दर्जे के काम करना। शुभ गुरु के लक्षण विद्वान और ज्ञानी, अपार मान सम्मान, दैवीय कृपा, धर्म कानून, बैंक में कार्यों में सफलता, बैंक के कार्यों में सफलता। गुरु केंद्र में पाप ग्रहों से मुक्त हो तो परेशानियों से शीघ्र मुक्ति मिलती है। कुंडली में गुरु ग्रह पीड़ित है, अशुभ ग्रह की दृष्टि में है, अंश बल में कमजोर है, तो इसके लिए उपाय गुरुवार का व्रत, नमक न खाएं, फलदार वृक्ष लगाएं, केले के वृक्ष को जल देना है, पूजा करें। रोज सवेरे हल्दी मिश्रित जल सूर्य को देना है। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर शरीर में धारण करना है। अपने पास रख सकते हैं या गले में धारण कर सकते हैं। गुरु ग्रह से बनने वाले योग में पहला योग है गजकेसरी योग। गुरु चंद्र केंद्र में पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, धनु मीन कर्क राशि में युति में बैठे होते हैं, तब योग बनता है। और इस योग से जातक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन सुखमय व्यतीत करता है। दूसरा योग बनता है हंस योग। केंद्र में पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, धनु राशि में, मीन राशि में, कर्क राशि में गुरु बैठा होता है, तब ये योग बनता है। षडबल में गुरु लग्न का कारक है। गुरु धन का, संतान का, विवाह का और भाग्य का लाभ का कारक है। गुरु से शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो इसके लिए मंत्र करने होंगे। तो मंत्र इस प्रकार है। पहला मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, 108 बार करना है। यह मंत्र 9 ग्रहों का मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, रोज सवेरे 108 बार करना। यह तांत्रिक मंत्र है। तीसरा मंत्र है ओम अंगीर साय विद्महे दिव्य देवाय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात, 108 बार करना है। ये गायत्री मंत्र है, रोज सवेरे। चौथा मंत्र है ओम नमो नारायणाय नमः, रोज सवेरे 108 बार करना। ये बीज मंत्र है। और गुरु के दान है चने की दाल, पीली वस्तुएं, मंदिर में या जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आप इन सब वस्तुओं का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। आज गुरु ग्रह के बारे में बताया। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।